नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और कुछ हद तक रहस्यमयी ग्रंथ पर बात करने वाले हैं। हाँ, भविष्य मालिका उड़िया ग्रंथ है ये। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य भविष्यवाणियां हैं उनके मतलब क्या हो सकते हैं। और आज के समय में वो कितनी प्रासंगिक हैं, है ना? हाँ, वही। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसे 16वीं सदी का माना जाता है। संत आचार्य महापुरुष श्री जगन्नाथ दास जी ने लिखा था, ऐसा कहते हैं। जी, और इसमें कलियुग मतलब हमारे आज के युग के बारे में काफी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। तो ये संत जगन्नाथ दास, ये वही हैं जिन्होंने उड़िया भागवत का अनुवाद किया? हाँ, बिल्कुल वही। और भविष्य मालिका के बारे में मान्यता है कि या तो उन्होंने अपने योग बल से मतलब साधना की शक्ति से, अच्छा। या फिर सीधे ईश्वर की प्रेरणा से भविष्य देखकर इसे लिखा था। और इसका पुरी के जगन्नाथ मंदिर से बहुत गहरा नाता है। तो इस ग्रंथ के केंद्र में क्या है? मतलब कौन से विषय हैं मुख्य रूप से? देखिए, मुख्य रूप से तो ये कलियुग का ही वर्णन करता है। एक तो धार्मिक गिरावट की बात। धार्मिक गिरावट? जी। किस तरह की? कि जैसे धर्म का असली मतलब खो जाएगा, मंदिर शायद व्यापारिक जगह बन जाए, पुजारी वगैरह लालच में पड़ सकते हैं। और सच्ची भक्ति कम हो जाएगी? हाँ, कुछ ऐसा ही। सच्ची आस्था दुर्लभ हो जाएगी। धर्म के अलावा समाज के बारे में भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल। समाज में भी बड़े बदलाव। जैसे ग्रंथ कहता है कि जातिवाद, पाखंड, हिंसा ये सब बढ़ सकता है। परिवार और गुरु शिष्य जैसे जो रिश्ते हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं। और मर्यादाओं का उल्लंघन वो आम हो सकता है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। क्या इसमें प्राकृतिक घटनाओं या संकटों का भी कोई जिक्र है? हाँ है। इसमें भूकंप, बाढ़, सूखा, इन सब आपदाओं का वर्णन मिलता है। और महामारियों का भी। महामारी? जी। एक जगह तो एक ऐसी महामारी का खास जिक्र है जो कहते हैं हवा से फैलेगी और लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो जाएंगे। अरे, ये तो कुछ कुछ कोरोना जैसा लगता है। हाँ, ये समानता ध्यान खींचती है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ऐसी भविष्यवाणियों की व्याख्या बदलती रहती है। सही कहा। अच्छा, समाज और प्रकृति के अलावा क्या राजनीति पर भी कुछ कहा गया है? कोई उथल-पुथल? हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ में ये भी है कि शासक भ्रष्ट हो सकते हैं, दमनकारी हो सकते हैं, राजनीति में नैतिकता गिरेगी और आम लोगों को कष्ट होगा। लेकिन इतनी निराशा के बीच क्या कोई उम्मीद की बात भी है? हाँ, एक उम्मीद की किरण भी है। कहा गया है कि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब कलयुग के अंत में एक दिव्य शक्ति आएगी। उन्हें कल की अवतार या कोई विशेष पुरुष कहा गया है। अच्छा, कल की अवतार। हाँ, और उनका काम होगा अधर्म को खत्म करके सत्य, प्रेम और धर्म को फिर से स्थापित करना। ये कल की वाली बात कई युगों की कथाओं में मिलती है वैसे। और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जिन पर आजकल ज्यादा बात होती है, जैसे भारत के पड़ोसियों से संघर्ष। हाँ, ऐसे कुछ संघर्षों की संभावना का जिक्र मिलता है। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान ऐसे नाम लिए जाते हैं। और वो वाली बात कि भारत का नेतृत्व कोई धार्मिक, राष्ट्रवादी और शक्तिशाली व्यक्ति करेगा। जी, ये भी एक चर्चित भविष्यवाणी है कि ऐसा नेता भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करेगा। पर इस तरह की बातों की व्याख्या तो मतलब अलग-अलग हो सकती है ना? क्या ग्रंथ में इसके बारे में और कोई खास इशारा है? देखिए, ग्रंथ के संकेत तो अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं और उनकी आज की व्याख्याएं आज की घटनाओं और लोगों की उम्मीदों से प्रभावित होती हैं। सही है। और यहीं पर इसकी विश्वसनीयता का सवाल उठता है। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी आस्था रखते हैं कि ईश्वरीय वाणी है और सच हो रही है। हाँ, और दूसरी तरफ आलोचक हैं। वो इसे एक जरूरी धार्मिक साहित्य तो मानते हैं, पर सटीक भविष्यवाणी नहीं। उनका क्या तर्क है? वो कहते हैं कि भविष्यवाणियां अक्सर इतनी अस्पष्ट होती हैं कि उन्हें किसी भी बड़ी घटना से जोड़ा जा सकता है। और ये मूल ग्रंथ पुरानी उड़िया भाषा में है। तो अनुवाद और व्याख्या में फर्क आ सकता है। बिल्कुल, जिससे मतलब बदल सकता है। समझ गई। तो इतने अलग-अलग मतों के बाद भी आज के समय में लोग इसमें इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? इसकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, एक तो ये पुरी की जगन्नाथ संस्कृति का हिस्सा है ही, पर आजकल जो दुनिया में चल रहा है, महामारी, युद्ध, सामाजिक तनाव, पर्यावरण की चिंताएं, लोगों को शायद इन सब संकटों की झलक इस पुराने ग्रंथ में दिखती है। और फिर यूट्यूब है, अनुवाद हैं, आध्यात्मिक संगठन है, ये सब भी इसे चर्चा में बनाए हुए हैं। तो अगर हम सार निकालें तो भविष्य मालिका एक तरह से कलयुग का आईना है, जिसमें चेतावनी भी है, भविष्य के संकेत भी, और आखिर में एक बेहतर युग की उम्मीद भी। बिल्कुल, धर्म की पुनर्स्थापना की आशा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना।
क्या? कि क्या इतिहास और समय वाकई चक्रों में घूमते हैं, और क्या ये पुराने ग्रंथ आज के संकटों को समझने और भविष्य के लिए आशा जगाने में कोई मदद कर सकते हैं? खास तौर पर वो विचार कि जब अधर्म बढ़ेगा तब कोई खास शक्ति आकर सब ठीक कर देगी।